हनुमानगढ़ में लगातार संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। आखिर वहां की स्थिति क्या है, वहां की जनसंख्या कितनी है और वहां की पंचायत में कितने लोग जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, या कितने लोगों को अब तक शेल्टर हाउस में स्थापित कर दिया गया है और कितने लोग जो है अभी भी गांव में मौजूद हैं। हमारा प्रयास रहता है, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये सहजीपुरा का कोजवे है जो बिल्कुल अब एकदम किनारे पे है। इसमें अगर थोड़ा सा भी पानी और आता है तो कोजवे के ऊपर से निकलना शुरू कर देगा। यानी जिस प्रकार से एक बार जो संपर्क, एक बार की इस कोजवे से डबली का और इनका जो संपर्क है वो थोड़े दिनों में, या यूं कहा जा सकता है भी अगर आज पानी बढ़ता है तो उसका संपर्क टूट सकता है। कैमरामैन से चाहूंगा वो जैसी भी दिखाई जाए, जो लगातार जो है इधर कोजवे के इस वाली साइड इस किनारे पे जिस प्रकार से केलियां बहकर आ रही है तो उनको निकालने का काम कर रही है, ताकि वो केलियां जो है आगे चली जाए, या किसी तरीके से जो पानी में अवरोध ना पैदा हो। और अवरोध पैदा होने से क्या होता है, पानी का प्रवाह पीछे दबाव देता है और उसकी वजह से पानी टूट जाता है। हमारे साथ सहजीपुरा गांव के सरपंच है। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। और मेरा नाम संदीप सिंह सिद्धू है। यहाँ पे संदीप जी, सहजीपुरा में कितने पंचायत में कितने गांव हैं? पंचायत में 5 गांव है, तो 2 गांव है जो बाढ़ के घग्गर नदी के बिल्कुल किनारे पे हैं। 3 गांव आगे हैं। कौन से वो 2 गांव है जो बिल्कुल करनीसर और सहजीपुरा। तो सहजीपुरा में और करनीसर में लगभग कितने परिवार है या कितने घर? करनीसर और सहजीपुरा में दोनों में लगभग 1600 परिवार है, जिसमें से लगभग 300-350 परिवार जो थोड़ा निचले स्तर में रह रहे हैं, जिनमें कोई अपने फिर भी नाली बेड से अगर देखें तो वो 5 फुट 7 फुट फिर भी ऊंचे है। हमारे यहाँ पे जैसे लास्ट ईयर भी जो पानी आया था वो पानी बिल्कुल चढ़ के आया था। इस कॉजवे के 1 फुट ऊपर से निकला हुआ है। उस टाइम भी बंदे इतने मजबूत है, तो मतलब कि कोई भी परेशानी वाली अभी तक दिक्कत नहीं है। अब की बार जैसे जिला प्रशासन लगातार कह रहा है भी कोजवे के ऊपर से पानी निकलेगा या फिर पीछे से पानी का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है। अगर पानी लगातार ऐसे बहता रहा तो बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। सहजीपुरा और जैसा करनीसर आपने बताया 2 गांव है जो संवेदनशील इलाके में, उनको घर खाली करने के लिए एक बार अपने रिश्तेदारों के यहाँ, या जो प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है, तो कितने ऐसे परिवार है जो यहाँ से चले गए हैं या फिर उनको एक बार के लिए वहाँ शेल्टर हाउस में रखा गया है? 300 जो हमने चिन्हित किए थे कि जिनको थोड़ा जल्दी प्रभावित होंगे, तो उनमें से लगभग 200 परिवार तो ऐसे हैं भी जो यहाँ से बिल्कुल शिफ्ट हो चुके हैं। अपना सामान सारा, बच्चे सब ले, और फिर भी जो आगे दूसरे हैं 100 परिवार दूसरे, और यहाँ बिल्कुल थोड़ी देर बाद मतलब ऊंचे स्थानों में रुके हैं, उनमें से भी बच्चे और बुजुर्ग और पशु वो भी शिफ्ट कर दिए गए हैं अपने रिश्तेदारी, जहाँ कहीं भी चले गए हैं। और हमने 3 जगह 36 SSW, चोटियाल डानी और दूधवाली 3 जगह स्कूल और गुरुद्वारा साहब उनमें चिन्हित करके राहत कैंप के लिए, तो वहाँ पे पूरी व्यवस्था लंगर वगैरह सारी गुरुद्वारा 36 SSW से बना के पूरा प्रबंध किए जा चुके हैं। क्या पंचायत ने या प्रशासन ने कोई बैकअप प्लान भी कर रखा है? अगर भगवान ना करे बाढ़ आती है तो जो लोग यहाँ से नहीं जा पाए या यहाँ फंस गए तो उनके लिए अलग से कोई राहत कैंप जैसे, मतलब एन मौके पे, क्योंकि ये आपका कनेक्शन तो कट ही जाएगा, तो कहाँ से क्या सिस्टम किया आपने? तो हमारा इसे हमारी पंचायत के 3 गांव और हैं। 36 SSW फर्स्ट 36 SSW आएगा, फिर चोटेवाल डानी आएगा और फिर दूधवाल डानी आएगा। वहाँ पे तीनों में हमने पूरी तरह से टेंट वगैरह लगवा के वहाँ पे पूरा राशन पंचायत की तरफ से भी और प्रशासन ने भी हमारे सहयोग किया, और गांव वाले बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। हम किसी अपने गांव की किसी भी जनता को कोई भी यहाँ से मतलब कि वो नहीं आने देंगे, परेशानी नहीं आने देंगे। हमने पूरे बंदोबस्त वहाँ पे कर रखा है। अभी फिलहाल अगर बात करें तो जो आपने यहाँ से जो शिफ्ट किए हैं वो, चलो कुछ लोग तो जैसा आपने कहा रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, जो लोग बाकी कहाँ शेल्टर हाउस बनाए गए हैं? शेल्टर हाउस 36 SSW स्कूल है, श्री गुरुद्वारा साहब है, चोटियाल डानी स्कूल है, दूधवाल डानी में 2 स्कूल चिन्हित किए हुए हैं। तो अभी तक तो वहाँ पे कोई नहीं है शेल्टर हाउस में, कोई भी नहीं पहुंचे हैं, सभी अपने रिश्तेदारों के हुए हैं। यहाँ 36 SSW और चोटियाल डानी और दूधवाल डानी वो तीनों गांव हमारे यहाँ सहजीपुर और करनीसर के ही बाशिंदे हैं, वहाँ पे जाके बसे हैं। मतलब जैसे कुछ परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ वहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ वालों ने वहाँ पे अपना सामान वगैरह वहाँ शिफ्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर जैसे गांव की अगर बात करूं, गांव में काफी वार्ड होते हैं, अगर पानी गांव की तरफ टूटता है
तो ज्यादातर कौन सा आपका एरिया है जो सबसे पहले प्रभावित होता है, जैसे निचला हिस्सा जो कौन सा है? निचला हिस्सा जैसे आपको बता रहे हैं, ये घग्गर नदी के पास वाला ही इसमें यही है। और उसके आगे घग्गर नदी के पास जैसे 5-7 फुट इंच है, 5-7 फुट ऊंचा है यहाँ से। फिर भी अपना पंचायत घर है वो यहाँ से लगभग 10 फुट ऊंचा है। उससे आगे वाटर वर्क्स है, सरकारी वाटर वर्क्स है, तो यहाँ से 20 फुट ऊंचा है। तो ये पास वाला ही नहीं प्रभावित होगा, ये सभी यहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो क्या जैसे जिला परिषद ने भी कहा था भी आप नरेगा कर्मियों से भी आप मतलब इस आप आपदा में आप सहयोग ले सकते हैं, तो क्या नरेगा कर्मियों का भी कोई प्लास्टिक के कट्टे भरने में या किसी और तरीके से सहयोग लिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बहुत सहयोग। हम डेली उनके पास सुबह 6 बजे से उनके साथ जाते हैं। अटेंडेंस लगने के बाद तुरंत उनसे उनके साथ लग के उनके गट्टे भरवाते हैं। पूरा बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, अपना ट्रैक्टर ट्रैली सभी लगा रहे हैं। जनता पूरा दोनों गांव पूरे सहयोग पूरा तन मन से जुड़े हुए हैं। अगर बात करें सहजीपुरा और करनीशहर दोनों आप ही की पंचायत में आते होंगे, जी, बिल्कुल। तो दोनों गांवों की अगर बात करें तो मिडिल क्लास फैमिली लगभग कितनी है, लोअर क्लास कितनी है, लगभग एक आइडिया? लोअर क्लास ज़्यादा हमारे यहाँ पे लोअर क्लास में मतलब मजदूरी वाले मजदूरी वाले ज़्यादा हैं। तो फिर भी लेकिन उनके लिए हम पूरा बंदोबस्त हम करते हैं। पहले पूरा गांव पहले से पूरे गांव ने के सभी जन जो भी है अपना जो ठीक मिडिल क्लास है या हायर क्लास है, तो उन्होंने सबसे पहले यही उन्होंने सोचा है कि अपने सबसे पहले गरीब जनता को यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद अपना 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 बंदोबस्त करेंगे। क्या प्रशासन के सहयोग के अलावा जन सहयोग भी आ रहा है? जन सहयोग हाँ बिल्कुल आ रहा है जी। जो लंगर है अपने गुरुद्वारा साहब से चल रहा है, और चाय पानी में जहाँ पे प्रशासन को बिल्कुल गांव वाले बिल्कुल कर रहे हैं। तो प्रशासन के साथ आपका कम्युनिकेशन कैसे है? अभी प्रशासन आपके लिए क्या कर रहा है, आप प्रशासन के लिए क्या कर रहे हैं? प्रशासन बहुत एक्टिव है। हमारे जैसे नायब तहसीलदार साहब है अंकित जी मीवानी है, वो सुबह से शाम तक ज़्यादा यहीं पे आते हैं। एसडीएम साहब सभी प्रशासन हमारा बहुत ही सहयोग कर रहा है, और हमारा गांव उनसे बढ़ चढ़ के प्रशासन का सहयोग कर रहा है। हम चाहते हैं आप हमें चलते चलते अपना थोड़ा सा ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी हम गांव देखना चाहेंगे। अगर सहजीपुरा गांव की बात करें तो कितने वोटर कितने हैं सहजीपुरा में? सहजीपुरा में लगभग 2700-2800 वोटर है। 2700-2800 वोटर है। तो अगर जैसा कि आपने कहा भी ये व्यवस्थाएं लगभग की गई हैं, या इनकी जो, क्योंकि आपने बताया भी क्योंकि ये 3-4 गांव ऐसे नज़दीक है, वहीं से कुछ लोग यहाँ से वहाँ बसे हैं, वहाँ से यहाँ वाले बसे हैं। तो अभी फिलहाल अगर विपरीत परिस्थिति आती है तो अभी पंचायत की तरफ से क्या व्यवस्थाएं आपने की हैं? पंचायत की तरफ से परिस्थिति में यही है कि अपने जो वहाँ पे जो स्कूल चिन्हित किए गए हैं, प्रशासन से पहले हम खुद वहाँ पे अपना पूरा अपना गांव के सहयोग से और पंचायत की तरफ से पहले हम बंदोबस्त अपना खुद अपना कर रहे हैं। हम प्रशासन की तरफ हमारा गांव, और हम प्रशासन की तरफ तब देखेंगे जब हम हमारे साथ सहजीपुरा गांव के सरपंच, जिन्होंने हमें सब कुछ बताया कि किस तरीके से इस गांव की क्या व्यवस्था है, क्या इसमें भौगोलिक विस्तार है, और क्या इसमें कितने वोटर हैं, और इसके अलावा कितने आसपास के गांव हैं जो इस घग्गर के एकदम निचले हिस्से में स्थापित है और जो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने इनसे जाना और तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाई। इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हमारा संदेश है उन तमाम लोगों से जो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर आके सेल्फी ले रहे हैं या फिर यहाँ पर आकर किसी भी व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये पंचायत हमारी है, गांव हमारा है, और ये आपदा के समय में हमें सभी ने साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है। इन्होंने जिस प्रकार से कहा प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, प्रशासन लगातार इनके साथ जो भी हमारा कोई बात होती है या फिर जो भी संदेश ये पहुँचाते हैं, प्रशासन इनके साथ आ जाता है। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। इन्होंने कहा कि हमने सेंटर हाउस भी बना रखे हैं और उसमें प्रशासन की जो भी व्यवस्थाएँ हैं वो कंप्लीट है, और पंचायत ने भी अपने स्तर पर काफ़ी कुछ किया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरे जो पंचायत को है उसको बचाने के लिए मैंने सबसे पहले प्रयास ये किया, अपने गाँव के चारों तरफ जो खेती होती